नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। क्या भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? बांकीपुर दतिया उपचुनाव हारने के बाद जिस तरह से भाजपा के अंदरूनी खेमे में खलबली मची हुई है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो खबरें हैं कि शायद 13 अगस्त को लोकसभा का सत्र समाप्त हो रहा, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, नितिन नवीन की नई टीम बन सकती है या और कुछ हो सकता है। इस पर जिस तरह से मंथन शुरू हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि एक बार भाजपा में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर भाजपा हार गई है। वहाँ से जन स्वराज पार्टी के पीके चुनाव जीते हैं, मतलब प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी से सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, तो हमें लगता है बहुत सारी रणनीति पर विचार होगा। देखो, बांकीपुर सीट हारना या दतिया उपचुनाव हारना भाजपा की सेहत पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात का है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट है, वो हारी है सीट। मतलब वो भाजपा की परंपरागत सीट है, पहली बार भाजपा उस सीट पर हारी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन के परिवार की सीट है, वो व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं है या उनके परिवार का, तो चुनाव जीतता आया है, लेकिन इस बार चुनाव हारी है। दतिया में भी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, नरोत्तम मिश्रा जो कि भाजपा के दिग्गज नेता, उनकी सीट थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और वहाँ से अभी तो कार्रवाई भी शुरू कर दी, जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को पार्टी से पद से हटा दिया गया। कहा जा रहा कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने भीतरघात किया। भीतरघात कौन किया है तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा। दतिया बांकीपुर चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। अलग अलग ये मुलाकात का विषय क्या था, तो अलग बातें बताया जा रहा है। किसानों से संबंधित विषय था, जिसके लिए इनको बुलाया गया था शिवराज सिंह चौहान, या और कोई विषय राजनीतिक अलग बात है, लेकिन बुलाया। उसके बाद से मध्य प्रदेश के नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया है कि दोनों के बीच लंबी चर्चा, करीब पौन घंटे तक चर्चा हुई। क्या मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति से लेकर बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई होगी कि क्या हुआ। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और विभिन्न राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। क्या हुआ, चर्चा ये भी कि मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कुछ मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन चूंकि पहले सबसे पहले ही मुझे लगता है कि केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार होगा लोकसभा का सत्र समाप्त होने के बाद। उसके बाद फिर और उसके पहले हो सकता है नितिन नवीन की नई टीम बन जाए। नितिन नवीन की नई टीम को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा खजुराहो सांसद BD शर्मा ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी लंबी मुलाकात हुई। इसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा कि BD शर्मा को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, मैं सभी फोटो दिखा रहा हूँ मुलाकातों का, चाहे प्रधानमंत्री से मुलाकात की हो, गृह मंत्री से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो या उन नेताओं से। हम सब आपको पिक्चर जो आपको क्लियर करें कि आखिर ये सब सरगर्मियाँ अचानक तो नहीं बढ़ी हैं, मतलब कुछ न कुछ होने वाला है। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार होगा, नितिन नवीन की नई टीम बनेगी। उसके बाद हो सकता है मध्य प्रदेश में भी कुछ फेरबदल हो, मतलब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कुछ नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास वैसे भी इस समय 1 दर्जन से अधिक विभाग हैं। जो अभी पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास, क्योंकि लखन पटेल को जिस तरह से आनंद फानंद में हटाकर उनको आनंद विभाग में रखा गया, उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी सबकी तैयार है, संगठन ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर फेरबदल होता है तो निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। अब मंत्रियों को
परफॉर्मेंस के लेकर मंत्रियों की अपने अलग अलग दावे, मंत्रियों का कहना परफॉर्मेंस हम क्या करें, काम कर ही नहीं पा रहे हैं, अधिकारी हमारे सुनते नहीं। ये तो सब अलग अलग बात है। हर मंत्री जिससे पूछो हमारा अधिकारी नहीं सुनता, क्यों काम में ऐसा कहा नहीं हुआ, अधिकारी सुनता नहीं, अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठाते। आखिर ये है क्या, ये सब चीज़ें, इन पर भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज से जन विश्वास यात्रा शुरू की है, जनता के बीच जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारा फीडबैक भी मुख्यमंत्री को मिलेगा कि वास्तव में धरातल में स्थिति क्या है। क्योंकि धरातल की स्थिति जो, अगर भले कुछ कहें, लेकिन धरातल की स्थिति अगर देखा जाए उतनी अच्छी नहीं है जितना हरा हरा दिखाया जा रहा। अब तो विधानसभा उपचुनाव से फुर्सत हो गई, दतिया उपचुनाव हारने के बाद। अब फिर जो कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है, और जिस तरह से आपके चुनाव तैयारियां शुरू कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग ने कि कैसे चुनाव होगा, आपके बैलेट पेपर से होगा या ईवी मशीन से होगा, कहा जा रहा पंचायतों के चुनाव भी ईवी मशीन से होगा। ये सब पे चर्चाएं शुरू हो गई। इसका मतलब है कि अगले 1 साल के भीतर ही नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के पहले दोनों के लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कड़ी परीक्षा होंगी नगरीय निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं। इसका जो प्रभाव होगा, जो उसके बाद जो 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव हो, उस पर दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है अब दोनों दल नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि सब चीज़ें समझ ली है, और अब जो सीधे वो गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे लगता है, देखिए, अब इससे जो मुख्यमंत्री की जो जन विश्वास यात्रा हो रही है, उस पर बहुत सारे अफसरों पर भी गाज गिरेगी और नेताओं की भी हकीकत खुलेगी कि वास्तव में गड़बड़ कौन है। तो अब धीरे धीरे जो रिपोर्टें आएंगी, उसके बाद मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़े विस्तार हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को बाहर जाकर कुछ नए लोगों को अंदर आएगा। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की पूंछ परख बढ़ी है, विशेषकर दिल्ली में दोनों उपचुनाव हारने के बाद, तो मुझे लगता है कि अब जो फेरबदल होगा उसमें वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, वरिष्ठ और युवाओं को समन्वय से ही कोई सरकारें अच्छे से चल सकती हैं। अगर सोचें कि युवा चला लेंगे, तो ऐसा नहीं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।